नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की। महादेव ऐप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपियों से जब्त किया गया है 3 करोड़ 12 लाख रुपए। ईडी ने छत्तीसगढ़ में ये कार्रवाई की थी। यूएई से भेजे गए थे करोड़ों रुपए। सूत्रों के हवाले से खबर है, राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रयोग करना था इन पैसों का। कई राजनेता ईडी की रडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आरोपियों से जब्त किए गए हैं 3 करोड़ 12 लाख रुपए। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की थी और अब लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। रायपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। युवक के पास से मिले 9.5 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है युवक से। आयकर विभाग को इसकी सूचना दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक के पास से 9.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस ने जब्त किए हैं ये पैसे। फिलहाल पूछताछ युवक से पुलिस कर रही है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बड़ी मात्रा में पैसा बरामद किया गया युवक से। अभी तक शुरुआती पूछताछ में, जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए ऋतु, लगातार जो स्थैतिक दल है उसकी कार्यवाही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस की टीम भी उनके साथ चेकिंग अभियान कर रही है। और अभी 9.5 लाख रुपया आजाद चौक पुलिस जांच के दौरान बरामद किया है। और इस रकम को कहां ले जाया जा रहा था, किसकी राशि है, इसका भी पता नहीं चल सका है। आईटी की टीम को इसकी सूचना दी गई है और आईटी की टीम संयुक्त पुलिस की टीम है, पूछताछ कर रही है। और इस तरह से जैसे 50,000 से अधिक ट्रांजैक्शन के साथ साथ लाने ले जाने पर जो निर्वाचन आयोग ने एक गाइडलाइन जारी किया है, तो इसके बाद भी 9.5 लाख रुपया अगर जब्ती होता है तो इसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और जगह जगह पूरे प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो 4 गुना अधिक राशि है वो जब्त कर ली गई है। लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि और सामान है वो जब्त की गई है और अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे 2023 का महासंग्राम। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ वासियों को पत्र लिखा है। पत्र में 23 साल पूरे होने पर बधाई दी। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील भी पीएम ने की है। पत्र में कांग्रेस सरकार की खामियों को भी गिनाया है। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई हैं। बता दें आपको, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ वासियों को पत्र लिखा है। पत्र में 23 साल पूरे होने पर बधाई दी। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील भी की है। पत्र में कांग्रेस सरकार की खामियों को गिनाया है। तो छत्तीसगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहा, बेहद ही खास रहा। कांकेर वो पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, जनसभा की, लोगों से रूबरू हुए और उसके बाद जो है पत्र एक जारी किया गया छत्तीसगढ़ वासियों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा। और डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील उनके द्वारा की गई छत्तीसगढ़ में। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को पत्र प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है और कई सारी बातें उसमें लिखी गई। 23 साल पूरे होने पर बधाई भी उनके द्वारा दी गई है छत्तीसगढ़ वासियों को। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील छत्तीसगढ़ वासियों से की गई है और इसी के साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना भी साधा गया है। और छत्तीसगढ़ में प्रचार के रण में पीएम मोदी उतरे। यहां कांकेर में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ को टॉप राज्यों में शामिल करना है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का विजय संकल्प छत्तीसगढ़ के हर गरीबों के लिए है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने खूब भ्रष्टाचार किए। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने झूठा शराबबंदी का वादा किया। जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में हो, इसकी व्यवस्था की है।
और इसके सबसे अधिक लाभ भी गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी माताओं की संतानों को ही होगा। हमारे ये बच्चे अंग्रेजी की वजह से पढ़ने में पीछे रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा। गांव का गरीब की बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे। उसके पहले था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस ने आपको कभी इसका लाभ नहीं लेने दिया। ये मोदी है जिसने तय किया कि छत्तीसगढ़ से जो खनिज निकलेगा उसका बड़ा हिस्सा इस इलाके में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम 30% कक्का, आपका काम। ऐसे 30% कक्का वाली कांग्रेस सरकार को अब आपको बाहर का रास्ता दिखाना है। दिखाओगे ना? कांग्रेस अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा है। कल छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। अभनपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सक्ती के चंद्रपुर में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। बता दें आपको, चुनाव नजदीक है और इसी बीच जो है केंद्रीय नेतृत्व लगातार टकटकी लगाए बैठा है और दौरे भी कर रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन सभी के दौरे, तूफानी प्रचार लगातार जारी है। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा बेहद ही खास। कल दौरा ये होगा बेहद खास, इसे मान सकते हैं। आज प्रधानमंत्री का दौरा था और उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा बेहद ही खास मान सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सीएम बघेल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रमन सिंह के गढ़ राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल रोड शो करने पहुंचे और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट उन्होंने मांगा। ये नांदगांव में रोड शो है, जबरदस्त उत्साह भी है और इस समय नांदगांव में परिवर्तन होकर रहेगा और रमन सिंह जी एक्स सीएम जैसे हैं, वो एक्स एमएलए भी बनेंगे। सर, आपने सवाल उठाया है कि सीआरपीएफ की बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है और उनके जरिए पैसा भिजवाया जा रहा है। आपको लगता है पूरे प्रदेश भर में इस तरह की स्थिति? देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए। आज भी स्पेशल प्लेन आया है और उसमें ईडी के अधिकारी हैं, सीआरपीएफ भी है, बक्से भी उतरे हैं। तो निर्वाचन आयोग को चाहिए कि इन बक्सों को चेक करें। सर, योगी आदित्यनाथ की सभा भी यहाँ पर होने वाली है। आपको लगता है क्या विशेष धर्म को लेकर फोकस किया जा रहा है? वो अपनी बात कहेंगे। ये भीड़ को लेकर क्या कहेंगे सर? जबरदस्त उत्साह देख लीजिए आप। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जो किसान है, छत्तीसगढ़ का विकास है। देखिए, किसानों को, मजदूरों को जब पैसा मिला, शहर में गुलजार है। भांजा हूँ कहते हैं राजनांदगांव का। राजनांदगांव भांजा है, भगवान राम जैसे हमारे भांजा है छत्तीसगढ़ के, वैसे नांदगांव भांजा है। राजनांदगांव के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नांदगांव से यही कहना चाहूंगा, नांदगांव का विकास रुका हुआ है। मान के चले कि गिरीश देवंगन लड़ रहे हैं, उनके चेहरे के पीछे आप। देखिए, रमन सिंह जी ब्लैक कैट कमांडो में गिरे रहते हैं, आम जनता से मिल नहीं पाते और मुख्यमंत्री रहते यहाँ विकास नहीं कर पाए। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे। भिलाई में ईडी की दबिश हुई है। बंद कमरे से 5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। भिलाई हाउसिंग बोर्ड की यह घटना आपको बता रहे हैं। जांच में फिलहाल अधिकारी जुटे हुए हैं। तो सक्रियता लगातार जो है ईडी की जारी है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई हो रही है। ईडी के द्वारा दबिश दी जा रही है। 5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। बंद कमरे से भिलाई हाउसिंग बोर्ड से ये बरामद हुआ है। पूरे ही मामले में पूछताछ, जांच पड़ताल जारी है। अधिकारी अभी जांच में जुटे हुए हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां लगातार जारी है, एक और कार्रवाई 5 करोड़ कैश बरामद हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी? निश्चित रूप से ईडी के अधिकारी आज भिलाई के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में देर शाम को पहुंचे हैं और उन्होंने एक बंद मकान में ताला लगा हुआ था, वहां पर उन्होंने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उसके बाद में वहां पे तलाशी ली गई, तो तलाशी में देखा गया कि दीवान के अंदर में भारी संख्या में वहां पर नोट रखे हुए हैं, काफी मात्रा में नोट रखे हुए थे, जिसको गिनने के लिए काफी मुश्किल हो रही थी। पुलिस ने जो अधिकारी हैं उन्होंने नोट गिनने वाली मशीन मंगाई है और उसके बाद में नोटों को गिना जा रहा है। करीब इनकी संख्या जो है वो 5 करोड़ के आसपास हो सकती है। कार्रवाई लगातार जारी है। जिसके घर में ये ढाबा बोला गया है वो पेशे से ड्राइवर है। ये जांच की जाएगी कि आखिरकार उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए, लेकिन जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें ये सामने बातें आ रही है कि वो जो मकान का मालिक है, जो घर में रहता था, वो सट्टे का संचालन किया करता था और संभवतः ये हो सकता है कि ये उसी से जुड़ी हुई रकम हो। तो अभी जांच जारी है, जांच के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये रकम कहां से आई। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बल्क मैसेज और रिकॉर्डेड कॉल पर रोक लगी है। फोन कंपनियों की बैठक में ये निर्देश दिए गए। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ये बैठक ली, प्रत्याशियों द्वारा भेजे गए मैसेज की जानकारी मांगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बल्क मैसेज और रिकॉर्डेड कॉल पर रोक लगाई गई है। फोन कंपनियों की बैठक में ये निर्देश दिए गए। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ये बैठक ली, प्रत्याशियों द्वारा भेजे गए मैसेज की जानकारी भी मांगी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत बैंकुटपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पटना गांव में कांग्रेस उम्मीदवार अंबिका सिंहदेव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में टिकट नहीं मिलने से उनके कई साथी नाराज हैं। उनकी नाराजगी को पार्टी दूर करेगी और उन्हें संगठन में सही जगह दी जाएगी। कोई फाइल समेटा जा रहा है, फाइल इसलिए समेटने की बात सोच रहे होंगे कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री ये लोग नहीं कर पाते चुनाव के दौरान। चुनाव के तक अगले प्रोटेम स्पीकर बनते तक सिर्फ मैं ही काम कर सकता हूँ। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वही जिंदा होता है। मंत्री लोगों के पास फाइलें आना जाना नहीं होता, उनको समझ नहीं है इन बातों की, इसलिए ऐसा बोलते हैं। कवर्धा जिले के 2 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पंडरिया विधानसभा सीट से बीजेपी भावना बोहरा मैदान में है। बीजेपी उम्मीदवार भावना बोहरा से बात की हमारे संवाददाता ने। कवर्धा जिले के 2 विधानसभा सीटों में पहले चरण में चुनाव होने हैं और पंडरिया विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार जो भावना बोरा हमारे साथ मौजूद, आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो चल रहा है। मैडम, आप जो है चुनाव जिस तरह से अभी देख रहे हैं, फील्ड में आप जा रही हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? निश्चित ही बहुत अच्छा माहौल है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आम जनता में रुझान दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं और निश्चित ही पंडरिया में जहां मैं जा रही हूं, जनसंपर्क कर रही हूं, अपार प्रेम, अपार सहयोग सबका मुझे मिल रहा है। घोषणा पत्र की बात करें तो लगातार कांग्रेस, हालांकि अधिकृत घोषणा पत्र नहीं आई है, पर पार्टी जो है सभाओं में प्रचार प्रसार कर रही है, भाजपा नहीं कर पा रही, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र पिछले बार भी उन्होंने 36 घोषणाएं की थी, 36 वादे किए थे, जिसमें से कितने वादे पूरे हुए हैं जनता अच्छी तरीके से जानती है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आने वाला है। और दोनों सरकार में जो अंतर है, कांग्रेस की जो कथनी करने में अंतर है, जनता उसे जानती है। उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र में लाएगी तो निश्चित ही अगर जो बोलेगी वो काम करके दिखाएगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से जनता समझती है। ये तो आज छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जब एक बच्ची प्रधानमंत्री मोदी को पेंटिंग गिफ्ट करने के लिए उत्साहित नजर आई। और बच्ची की यह मुराद तब पूरी हो जाती है जब लाखों की भीड़ में प्रधानमंत्री की नजर आकांक्षा पर पड़ती है। पर क्या था, पीएम मोदी ने पहले तो मासूम बच्ची की तारीफ की और फिर पेंटिंग पर अपना पता लिखकर उन्हें देने की बात कही। मोदी अंकल से मिलने की ललक, प्रधानमंत्री की झलक और हाथों में पेंटिंग इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री बच्चों के दिलों पर राज करते हैं, कैसे बच्चों के लिए लोकप्रिय हैं
दरअसल पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के कंकौर में रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक बच्ची काफी देर से पीएम की पेंटिंग को लहरा रही थी। मंच पर भाषण देते हुए जब उनकी नजर बच्ची पर गई तो पीएम ने भाषण बीच में रोक दिया। उन्होंने ऐसे अंदाज में बच्ची को समझाया कि जनता मोदी मोदी करने लगी। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। बच्ची के हाथ में अपनी तस्वीर देखकर पीएम मोदी खुद को मुस्कुराए बिना रोक नहीं सके और कहा, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी तुम थक जाओगी, कब से खड़ी हो। उन्होंने पुलिस के जवानों से कहा, अगर वो तस्वीर देना चाहती है तो उससे ले लीजिए। इसके बाद उन्होंने लड़की को पेंटिंग के लिए थैंक यू कहा। बाद में उन्होंने कहा कि पेंटिंग के पीछे अपना पता लिख देना, मैं तुमको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। चुनावी राज्यों में पीएम मोदी की रैली के बीच ये तस्वीर मोदी के व्यक्तित्व और देश के नेतृत्व दोनों की तारीफ कर रहा है, क्योंकि जिस तरह पीएम मोदी खुद इस मासूम की तरफ आकर्षित हो गए, वो सारी कहानी बताने के लिए काफी है। पेंटिंग बनाना इसलिए मन में आया क्योंकि मुझे पता चला नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आज उनके लिए बनाना चाहिए। मोदी जी आपका पेंटिंग देखे मन से कैसे लगा, क्या बोले? वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बोले कि आप हाथ नीचे कर सकते हैं, मैंने आपका पोस्टर देखी है और बहुत अच्छे, मैं आप उस पे एड्रेस लिख दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा चिट्ठी। लेटर लिखने की बात कही है मोदी जी ने, तो क्या लेटर का इंतजार रहेगा? बहुत रहेगा जी। क्या उम्मीद है बच्चे, और आप तो स्कूल में, आप तो एक मोदी जी ने आपको पूछा है तो बहुत नाम भी होगा। हाँ होगा, मुझे बहुत प्राउड भी फील। जिस तरह बच्ची ने पीएम मोदी को तस्वीर भेंट की और प्रधानमंत्री ने लाखों की भीड़ में उस बच्ची की तारीफ की, अब इसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है, क्योंकि बच्चों के प्रति मोदी का प्रेम जग जाहिर है और ये लेटेस्ट तस्वीर इस बात की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत पर बधाई। सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। लंका विजय के लिए प्रभु श्री राम जी के ननिहाल से टीम इंडिया को बधाई। तो टीम इंडिया जीत गई और बड़ी जीत जो टीम इंडिया ने दर्ज की है उस पर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बधाई भरा मैसेज लिखा है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।